आलोक जी, जंतर मंतर पर लाठीचार्ज हुआ था तो आपकी पार्टी के नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तीखे शब्दों में सवाल पूछा था अमित शाह से कि लाठी चलाने का आदेश क्यों दिया। अभी झारखंड में आप सरकार में शामिल हैं, जेएमएम आपकी सहयोगी है, यहां भी लाठी चली है। लेकिन चिंता यही है देश के गोदी मीडिया की और संघी की कि जंतर मंतर का बदला कैसे लेना है झारखंड के अंदर। लेकिन जैसा आपके एंकर बता रहे थे कि झारखंड के बच्चों ने शालीनता का परिचय दिया, तो आप एक चीज मान के रखिए कि झारखंड की सरकार और झारखंड के पुलिस ने भी संयम, धैर्य और शालीनता की पराकाष्ठा को बनाकर रखा। 1 2 3 4 5 लेयर टूटने के बावजूद जो मुख्य मार्ग है विधानसभा का, गेट नंबर 1 और 2, वहां तक बच्चे पहुंचे, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। लेकिन जो भाजपा के गुंडे थे, जो चप्पल चला रहे थे, जो पत्थर लेकर मौजूद थे, वो चाहते थे कि किसी तरह से हिंसक रूप हो। और अगर आप झारखंड के एक एक अभिभावक, एक एक नागरिकों से पूछेंगे तो सब लोग यही कहेंगे कि पुलिस ने संयम और धैर्य का परिचय दिया है। बच्चों ने भी धैर्य का परिचय दिया और पिछले 17 दिनों से आंदोलन के दौरान, प्रदर्शन के दौरान जिस जंतर मंतर की आप चर्चा कर रहे हैं, वहां और यहाँ के आंदोलन में आसमान और जमीन का फर्क था। फर्क ये था कि वहां की पुलिस जाति कर रही थी, वहां की सरकार, वहां भी गृह मंत्री अमित शाह जी के इशारे पर पैलेट गन चल रही थी। वहां पर लाठियों में कील लगाए गए थे, कील और कांटियों और किल से बच्चों पर हमले किए जा रहे थे। वहां पुलिस द्वारा बच्चियों के प्राइवेट पार्ट पर हमले किए जा रहे थे। वहां का अंतर वो था। यहाँ के आंदोलन में पुलिस ने अमानवीय हरकत नहीं किया, बर्बरता पूर्वक कार्रवाई नहीं की, ये डिफरेंस था। अब आ जाइए बच्चों की मांगों को लेकर के। बच्चों की मांगे जायज है। बच्चे जिन मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, उन मांगों को सरकार ने गंभीरता से सुना है। बच्चों के आंदोलन पर जाने के पहले आप कुछ पूछ रहे हैं? बिल्कुल आलोक जी, मेरा सवाल ये था कि करूं अपनी बातों को। अभी आप अपनी बात रखिए सर, छोटा सवाल है, आपकी बातों से ही निकला है। आप कह रहे हैं कि जो हुड़दंग करने वाले लोग थे, जो पत्थर लेकर आए थे, पुलिस ने उन पर कार्रवाई की है, छात्रों पर कोई कार्रवाई नहीं की। ठीक यही बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग भी कर रहे थे जंतर मंतर में कि पुलिस ने कार्रवाई उन छात्र संगठनों के लोगों पर की, एसएफआई या लेफ्ट के संगठन जो वहां पर आकर हुड़दंग मचा रहे थे। छात्रों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, ऐसा बीजेपी भी कह सकती है। इसलिए नहीं कह सकती है जिसके प्रधानमंत्री 12-1 बजे रात में हेलो फ्रेंड्स करके देश के युवाओं को एक थ्रेटनिंग देते हो कि माफ कर रहे हैं, हम आपको माफ कर रहे हैं। पेरेंट्स को थ्रेटनिंग था कि अपने बच्चों से बोलिए माफी मांगने के लिए। यह थ्रेटनिंग था प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का। झारखंड के पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जब विधानसभा के दरवाजे पर पहुंच गए थे, तब पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का प्रयास किया था। पुलिस ने कहीं भी लाठियां या आपने देखा होगा जो पानी की बौछार थी, उसकी भी इतनी धीमी थी कि बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंच सके। तो बड़ा फर्क था आप जंतर मंतर के आंदोलन में। हाँ, मीडिया के लोगों ने इस बात की भरपूर कोशिश की कि जंतर मंतर जैसा माहौल बनाया जाए। हमने देखा, मैं भाव विह्वल हो गया कल जब सुबह से लेकर देर रात तक नेशनल मीडिया ने जब झारखंड के विशूज को दिन भर चलाया, तो हम भाव विभोर हो गए कि नेशनल मीडिया को झारखंड की बच्चों की कितनी चिंता है कि 3-3 टीम यहाँ झारखंड में पहुंची हुई है। लेकिन वो नहीं है, यहाँ बच्चों के आंदोलन करने की इजाजत है। और आप एक चीज और सुन लीजिए, यहाँ पर जो है हम गठबंधन के लोग जो है वो बच्चों को जाकर खाना भी खिलाते हैं, उनका कुशल क्षेम भी पूछते हैं। और आज जिला प्रशासन ने अगर छात्रों की इतनी ही चिंता है तो उनकी सभी मांगों को मान क्यों नहीं लिया जा रहा?
आंदोलन सारी ही खत्म मांगे हो जाए। मानी जा चुकी है, 90%, 95% सीबीआई जांच की बात कही जा रही है मानी जा सर। चुकी है। सिर्फ एक सीबीआई जांच पर मामला रुका हुआ है, और कोई कोई जद्दोजहद नहीं है। मुझे पूरा उम्मीद है कि हम इस मामले को भी सॉर्ट आउट करेंगे और बच्चों का आंदोलन समाप्त होगा। आपके चैनल के माध्यम से हम एक बार फिर बच्चों से निवेदन करते हैं, सरकार संवेदनशील है, जेपीएससी भंग कर दी गई है, उनके अध्यक्ष गिरफ्तार हो गए हैं, मुंबई तक की बात पहुंची है। इस सरकार को थोड़ा वक्त दीजिए। सरकार जो जहां तक बात ने रिफॉर्म्स की कही है, तो रिफॉर्म्स के लिए भी तैयार है सरकार। एक्सआई हो, आईआईएम हो, सभी से राय लेकर के और बच्चों से भी सुझाव लेकर के कि रिफॉर्म्स का क्या तरीका होना चाहिए, क्या पैमाना होना चाहिए, चलिए किस आलोक माध्यम जी से आपके पास बच्चे आएंगे, को अमित जो के है पास वो चलते हैं। एक पारदर्शी और विश्वसनीयता बनी चाहिए। अमित के पास चलते हैं। अमित, जंतर मंतर पर जब प्रदर्शन हो रहा था तो उसमें बार बार बात कही जा रही थी इस्तीफे की, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा था। नीट पेपर लीक केस का उन्हें ही पूरी तरह से दोषी बनाया गया, बाद में इस्तीफा उनका हो भी गया जब प्रदर्शन तेज हो गया या उस व्यापक हो गया। तो झारखंड में ऐसी कोई बात तो कही नहीं जा रही, इस्तीफे को लेकर कोई ज्यादा चर्चा तो हो नहीं रही। भाजपा और एबीवीपी के लोगों से जब आप बात कर रहे हैं, उनका क्या कहना है? भाजपा और एबीवीपी के लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि झारखंड के छात्रों के साथ सही में बहुत बड़ी ये घटना कह सकते हैं कि छात्र लगातार दूर दराज के गांव से शहर में आते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, गरीब घर से आते हैं, गरीब तबके के छात्र हैं, उनके साथ जो झारखंड सरकार की तरफ से ये अनियमितताएं हो जा रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं झारखंड के छात्रों को छले जाने की कोशिश किया जा रहा है। लगातार बाहरी लोगों को, यानी कह लें तो झारखंड से बाहर लोगों को नौकरियां दी जा रही है, पैसे लेकर बंदरबाट किया जा रहा है। मतलब इन सारे विभागों में इन सारी चीजों को लेकर छात्रों की केवल 6 डिमांड नहीं है, छात्रों की झारखंड में हुई पूरी परीक्षाओं में हुई अनियमितता को लेकर, उसमें जांच जो चल रही है उसको लेकर, इन सारी चीजों को लेकर छात्र आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। और छात्रों का सिर्फ यही मांग है कि झारखंड में अब कोई भी परीक्षाएं हो उसमें पूरी तरह से पारदर्शिता रखी जाए, चाहे वो ओएमआर सीट की बात हो या फिर परीक्षा रिजल्ट प्रकाशन करने की बात हो, इन सारे चीजों सारे मसलों पर। बिल्कुल, शिवेन जी के पास चलते हैं। शिवेन जी, बात कही जा रही है, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि जंतर मंतर का बदला रांची में लेने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आपको कितने हद तक ये बात सही लग रही है? इस प्रदर्शन में आज जो झारखंड बंद का ऐलान हुआ है उसमें भाजपा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग ही बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, ये तस्वीरों से साफ पता चल रहा है। अमित ने भी बताया कि भाजपा के नेता क्या कुछ कह रहे हैं। आपके हिसाब से हेमंत सोरेन सरकार कैसे निपटने वाली है इस पूरे आंदोलन से? क्या उसको राजनीतिक नुकसान भी झेलना पड़ सकता है भविष्य में? शिवेन जी। शिवेन जी, आप म्यूट पर हैं। चलिए शिवेन जी के पास चलेंगे। अमित से ही इन सवालों का जवाब लेते हैं। अमित फिलहाल रांची में ही हैं। अमित, आपके हिसाब से क्या हेमंत सोरेन सरकार को राजनीतिक नुकसान भी झेलना पड़ेगा, ये जो भी आंदोलन चल रहा है? जी बिल्कुल। बात कर ले, अगर झारखंड के बीच अगर जो आंदोलन को सबसे पहले जिन्होंने जन्म दिया है वो देवेंद्र नाथ महतो, सबसे पहले जाकर जेपीएससी के अनियमितताओं के बारे में ज्ञापन सौंपा था झारखंड के राज्यपाल को, उसके बाद मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन सौंपा था। तो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे झारखंड की तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो छात्र भी हैं वो एकजुट होते नजर आ रहे हैं, छात्रों का समर्थन करते नजर आ रहे हैं, और इसमें जितनी भी परीक्षाओं में हुई अनियमितता है उनको लेकर झारखंड सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं। चाहे वो 10 तारीख के प्रदर्शन की बात कर ले या फिर आगे आने वाले जो नए हैं रणनीति है उसकी बात कर ले। बिल्कुल। अशोक बड़ाई जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता हैं। अशोक जी, जंतर मंतर का बदला आप लोग दिल्ली में ले रहे हैं। हेमंत सोरेन का कहना है, मुख्यमंत्री का कहना है कि आप लोग युवाओं को भटका रहे हैं। देखिए, कल झारखंड में लोकतंत्र का काला अध्याय के रूप में जाना जाएगा। जिस प्रकार से
छात्रों के ऊपर में, विद्यार्थियों के ऊपर में, जेपीएससी जेएसएससी एस्पिरेंट्स के ऊपर में आतंकवादी, उग्रवादी, अपराधी के जैसा सलूक किया गया। मांग उसकी सिर्फ इतनी थी कि जेपीएससी जेएसएससी में जो उनके साथ अन्याय हुए, जो जेपीएससी 2019 से लेकर 2026 तक जेपीएससी जेएसएससी में जो ब्लैकलिस्टेड एजेंसी के द्वारा जो परीक्षाएं कराई गई, जो उनके सीट को बेचा गया, उनके सपने को चकनाचूर किया गया, उनके अरमानों को पानी फेरने का काम किया है, उनको न्याय कब मिलेगा? न्याय कब देगा? कौन देगा? कैसे देगा? कौन सरकार देगा? जेपीएससी से पूछते हैं तो जेपीएससी बोलते हैं ये सरकार का मामला है, सरकार से पूछते बोलते हैं ये जेपीएससी का मामला है। तो सरकार पूरी पिंड छुड़ाना चाहती है पूरे विषय पे। तो छात्र अभ्यर्थी थक हार के कल शांतिपूर्वक तरीके से विधानसभा मार्च निकाले थे, पूरी सहमित तरीके से, लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से, अनुशासित तरीके से जब प्रोटेस्ट निकालते हैं, छात्र पूरी शालीनता के साथ में भारत माता की जय और हाथ में झंडा, तिरंगा झंडा लेकर प्रोटेस्ट निकालते हैं। लेकिन हेमंत सोरेन जी की सरकार, राहुल गांधी जी की सरकार, तेजस्वी यादव जी की सरकार जिस प्रकार से छात्रों की आवाज को दमनकारी नीति के तहत दबाने का प्रयास किया है, मुझे लगता है कि इस प्रकार की घटना तो पूरे देश में ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि कटीली तार से जो बॉर्डर में उपयोग किया जाता है, उसको झारखंड के छात्रों के लिए उपयोग किया गया था। साहब, वो आपके छात्र है, आप ही कहा करते थे ये अबुआ सरकार है, आपके अबुआ स्टूडेंट्स थे, आपके अपने स्टूडेंट्स थे, आपने तो उनको बांग्लादेश और पाकिस्तान का छात्र बना दिया। इस कदर आपने कटीली तार लगाया। और तो और छात्र जब प्रोटेस्ट निकालते हैं तो आप उनके ऊपर लाठीचार्ज करते हैं, बेरहमी से मारते हैं, उनके पैर, हाथ, पीठ मार के उनको फाड़ देते हैं, पूरा खून निकाल देते हैं, सिर फूट जाता है। इस प्रकार की घटना तो मुझे लगता है कि देश में पहली बार देखने को मिली। वाटर कैनन छोड़े गए, उसके ऊपर में वो टीयर आंसू गैस छोड़े गए। ये क्या बर्बरतापूर्वक कार्रवाई करके हेमंत जी आप क्या बताना चाहते हैं? साहब, कल तो आपका जन्मदिन था। हैप्पी बर्थडे हेमंत सोरेन जी के आवाज के साथ में, उद्घोष के साथ में, शिबू सोरेन अमर रहे के नारा के साथ में वो आपसे मिलने विधानसभा जा रहे थे, अपनी आवाज बुलंद करने जा रहे थे। लेकिन आपने रिटर्न गिफ्ट के रूप में छात्रों के ऊपर में जिस तरह से आपने प्रहार किया है, आपने लाठी डंडे से उनका स्वागत किया है रिटर्न गिफ्ट के रूप में, यह झारखंड के लिए काला दिन रहेगा। और हम मांग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी मांग करती है, हमने कल की घटनाक्रम को लेकर आज झारखंड बंद बुलाया था। पूरे 3.5 करोड़ जनता, हर वर्ग के लोगों ने अपने अपने तरीके से युवाओं के हक, अधिकार, न्याय को लेकर भारतीय जनता पार्टी के बंद का समर्थन किया है। और यह आंदोलन यही नहीं रुकेगा। यह आंदोलन युवा छात्र का आंदोलन के साथ में भारतीय जनता पार्टी सड़क में भी संघर्ष करेगी और सदन में भी संघर्ष करेगी। और यह तब तक करते रहेगी जब तक यह तानाशाही सरकार छात्रों के सामने झुक नहीं जाती है, उनके अधिकार को मान नहीं लेती है। तब तक युवा छात्र के संघर्ष के साथ में भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करते रहेगी। जी, आलोक दुबे जी के पास चलते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इनकी पार्टी सरकार का हिस्सा है, हेमंत सोरेन सरकार में सहयोगी की भूमिका में है। आलोक जी, कटीली तार का इस्तेमाल कल भी हुआ था, आप जंतर मंतर की बात कर रहे थे। अशोक जी अभी ये बात बता रहे हैं, आपने सुनाई उनको, उन्होंने क्या कहा है? आंदोलन रुकेगा नहीं, अभी झुकना पड़ेगा आपकी सरकार को। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। आपके जो अमित जी हैं, उन्होंने आपको कहा कि बच्चों ने 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर तोड़ा और वो वहां तक पहुंचे। आप अगर एक एक लोगों से पूछेंगे राज्य का, तो लोग यही कहेंगे कि पुलिस ने और सरकार ने अपनी शालीनता, धैर्य और संयम का परिचय दिया है। और ये गुंडे थे भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने बंगाल और बिहार से झारखंड को अस्थिर करने के लिए बुलाया था। 3.5 करोड़ जनता सड़कों पर निकल गए हैं आज भाजपा के झारखंड बंद के अपमान पर। पागल हो गए हैं ये सब लोग। भारतीय जनता पार्टी छात्रों के बीच से नकारी जा चुकी है। आज के बंद में पूरे झारखंड की तस्वीर उठा के देख लीजिए। एक जगह ये 50 लोग मौजूद रहे हैं, वरना छात्र कहीं इनके आंदोलन में नजर नहीं आ रहे हैं। ये घिनौने और निर्लजता की पराकाष्ठा इसी से सोचिए। जिस धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया गया, उसी धर्मेंद्र प्रधान को सदन के अंदर मुकुट पहनाकर सम्मानित किया जाता है। आप सोचिए बीजेपी की निर्लजता। झारखंड की सरकार, अरे वाटर कैनन, झूम रहे थे बच्चे, नाच रहे थे पानी की बौछार देख करके। कहीं कोई कठोरतम कार्रवाई? भारतीय जनता पार्टी बेचैन है कि कैसे लेंगे बदला जंतर मंतर का।
और हम तो भाव विवल हो गए कल नेशनल मीडिया के दिन भर के। ये सरकार बच्चों के लिए सरकार बोलते हैं कि जेपीएससी, अरे बेशर्मो, 14 से 19 के बीच 5 साल डबल इंजन की सरकार, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री, एक जेपीएससी का एग्जामिनेशन नहीं करा पाती है। वो सवाल पूछना चाहती है, हमने तो बैकलॉग भरा 23 को, 25 को, 14 को, बच्चों को मंजूर नहीं है, हम कैंसिल करने को तैयार हैं। 14वीं जेपीएससी परीक्षा कैंसिल होगी, 2023 कैंसिल होगा, 2025 कैंसिल होगा। अधिकारी और जो बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा के दरवाजे तक पहुंचेगी सीआईडी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.